ये देखो, सबसे पहले इधर हमें इस पे वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से वर्क करना है, स्टार्ट करना है। जब पहले हम यहाँ समझेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम यहाँ कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। जो पीछे का वाला हिस्सा जो है वो काफ़ी ब्लर शो हो रहा है। ये आपको वेव दिख रही है इस तरह से वाइट, यहाँ पे आके इधर शेड्स थोड़े से आ रहे हैं, फिर यहाँ पे पूरा ही ब्लैक हो गया है। फिर जो हेयर पार्ट जो हैं वो यहाँ से इस तरह से हेयर यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल ब्लैक है। तो हमें भी इसी तरह से वर्क करना है इसमें भी, कि ऐसा ना हो हमारे हेयर पार्ट जो वो बिल्कुल ही अलग नज़र आए, या फिर ऐसा हो कि जो हमारे हेयर पार्ट है वो ब्लैक वाले पार्ट में दब जाए, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो वर्क है वो हमें समझना है और उस पर वर्क करना है, ठीक है। पूरा ही ब्लैक नहीं करना और ना ही हेयर इस तरह से करने की पूरा ही अलग अलग नज़र आए, ठीक है। तो करने के लिए सबसे पहले हम ये वाली पेंसिल लेंगे, ठीक है। पेंसिल आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए इस तरह से। फिर आपने इस तरह से आप पहले समझ लेंगे, उसके बाद करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, साथ के साथ मत करना। ये जो लाइन मैंने सेंटर लाइन दे रखी है, इसको भी हम रिड्यूस करेंगे यहाँ से, बट वो धीरे धीरे ही हो पाएगा। देखो इस तरह से हमें वर्क करना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको पेंसिल से स्ट्रोक्स बताए थे ना किस तरह से देने हैं, वो यही है। इनका ज़्यादातर यूज़ हम हेयर में ही करते हैं, ठीक है। इस तरह से लाइन करनी है और टॉप टू बॉटम आना है करते हुए। बिल्कुल लाइंस जो है आपकी फाइन लगनी चाहिए, और फाइन लाइन जब भी आएगी जब आपकी पेंसिल की जो टिप होगी वो बिल्कुल एकदम शार्प होगी। का 1 स्ट्रोक इस तरह से दोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकंड स्ट्रोक दोगे, मतलब यहाँ पर ना आपका डार्क पॉइंट ना बने। कई बार आप देखोगे या आपके साथ होता होगा, क्योंकि आप बिगनर्स हो, वो यहाँ पे ना इस तरह से डार्कनेस छोड़ जाता होगा। तो वो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना, अच्छे से करना उसको वहाँ पे। कितने फाइन तरीके से हो रहे हैं ये। पेंसिल को सेम बैक से ही होल्ड करना है इस तरह से, और आपने स्ट्रोक्स देखते जाने हैं। ये देखो, अगर आप इधर देख पा रहे होगे, अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अगर आप देख रहे हो तो हेयर पार्ट और जो ये वाला पार्ट है अलग अलग दिख रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा हम और फिनिशिंग के साथ वर्क करेंगे।
ठीक है, यहाँ वाले हेयर्स को आप इसी तरह से ब्रश मूव कर सकते हो, कंप्लीट हो जाएगा वो। अब आपने मोनो इरेजर लेनी है। अब आपने ये मोनो इरेज़र लेनी है और यहाँ के जो हेयर्स है इस तरह से आपने वर्क करना है हल्का हल्का। इसको हम हाइलाइट्स करेंगे। यहाँ से हेयर का और डार्कनेस का सेपरेशन नज़र आएगा। ये केवल यहीं तक है, उसके बाद ये छुप जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं। फिर उसके बाद कुछ कुछ हेयर्स हमें यहाँ से लेंगे हाइलाइट्स। यहाँ ऐसे इधर से होकर इधर से। अब जो मैं ये वाइट वाला जहाँ पे मैंने नहीं किए हैं उसको हम और भी ज़्यादा ब्लैक करेंगे पेंसिल की हेल्प से, यानी कि चारकोल पेंसिल जो होगी उससे हम इसको ब्लैक करेंगे। अब आपको रियल लग रहे हैं हेयर। अब ये जो भी पार्ट बच रहे थे, ठीक है, इसको हम इस तरह से ये वाली पेंसिल लेंगे हम, ठीक है, और ये चारकोल की डार्क वाली पेंसिल है, इससे हम वर्क करेंगे जहाँ हमें नीड लगेगा थोड़ा थोड़ा। आपका पेपर गंदा ना हो इसलिए मैंने आपको शुरू में भी बताया था, आपने अपने हाथों के नीचे कोई पेपर रखना है या टिश्यू पेपर रखना है या न्यूज़पेपर कुछ भी रखना है जिससे आपका ये गलत ना हो, ठीक है, डार्कनेस ज़्यादा ना हो। अब जहाँ जहाँ हमने हाइलाइट्स किए हैं वहीं पर हम थोड़ा सा ब्लैकनेस का वर्क करेंगे ताकि जो हाइलाइट्स और ब्लैक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए, इस तरह से। और इसको करना हाँ लाइनिंग के थ्रू ही है। देखो आप यहाँ पे ये चीज़ देख लोगे एक ही चीज़ को हम बार बार पहले मतलब चारकोल करा, फिर हमने दोबारा करा, मतलब दोबारा फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। वो इसलिए करते हैं, आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट टाइम में वो रिज़ल्ट नहीं आता जब हम फर्स्ट 2 से 3 टाइम्स जब हम उस पर वर्क नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए ही हम बार बार उस वर्क को करते हैं ताकि हमारी जो डिटेलिंग है ना वो इन्हेंस हो सके। फर्स्ट टाइम में वो कोड बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीज़ों को अच्छे से करना है। देखो ये आपका फर्स्ट साइड का मतलब एक साइड का आपका जो हेयर पार्ट है कंप्लीट हो गया है।